एक बार अपना भी बोलिए शंकर पार्वती की जय। तीज के बाद सुबह हम लोग 3 कहानी सुन करके और फिर घुघरी लेते हैं। हम लोगों में ये रिवाज है, तो कहानी आप भी सुनिए। जय शंकर भोले बाबा पार्वती पति। हाँ, दो बहनें थी। हाँ, 2 बहन थी और एक बहन बहुत गरीब थी। उनका नाम सूखा था, सुखना उनका नाम दुखना। तो दुखना दुखी थी, सुखना सुखी थी। तो दुखना उसी के सुखना बहन के अपने यहाँ काम करती थी। तो जब तीज आया तो तीज में वो बहुत कमज़ोर हो गई, बिना कुछ खाए पिए। तो उस दिन वो काम करने नहीं गई और गई घास वास चौराई खोट लाई और उसी का साग बना के और भूसी रखी थी, उसका रोटी बना के शिव पार्वती जी के लिए रात में रख दी और सो गई। और सुबह जब उठी, रात में शंकर पार्वती जी उसके घर आते हैं और बोलते हैं कि दुखना क्या रखी हो। तो बोली कि जा देखा भूसी की रोटी और चौराई का साग हो, ये उहे खाए ले। गए शंकर पार्वती जी साग खाएं और भूसी की रोटी खा के बोले कहाँ लाइटिंग करें। कहें कि कुल कोने कोने में कर लो। तो कोने कोने में गए शंकर जी कर लिए। कहाँ पोछें, कहाँ हमारे बाल में पोछ लो। हमारे उसके बाल में पोछ के और चले गए। और जो सुबह उठी दुखना तो देख रही है पूरा सोना ही सोना, चारों कोने सोना सोना को। उसका बाल सुनहरी, क्या सुंदरता, क्योंकि शंकर जी उनको छू दिए थे इसलिए वो सुंदर हो गई। तो सुखना उठी सुबह सुबह, बोली आई काम करने नहीं, बच्चों को भेजी कि जाओ बुला लाओ काम करें। तो बच्चे आए, बोले चाची चलो हमारे काम करो। तो बोली हम काहे को काम करेंगे, हम नहीं काम करेंगे। और देख रहे हैं खूब सोना चांदी हीरा मोती उठा उठा के रख रही हैं। बच्चे आके बोले, तो आई दौड़ी उसकी बहन, बोली कैसे चमत्कार हुआ। तो बोले कि ऐसे ऐसे शंकर जी आए थे रात में और हमसे बोले हम कहे ऐसे कर लो कोने कोने। तो वही लाइटिंग कर दिए तो सोना चांदी हो गया। अब सुखना जो है दूसरा तीज इंतज़ार करने लगी। दूसरा तीज आया तो भी भूसी की रोटी और चौराई का साग रख दी। तो फिर क्या हुआ कि शंकर पार्वती जी उसके घर भी गए। परीक्षा तो लेते ही हैं। तो उसके घर जब गए तो बोले कि अरे सुखना कहाँ लाइटिंग करें, कहाँ कोने कोने में कर लो, कहाँ पोछें, हमारे बाल में पोछ लो। अब वैसे करके चले गए। और जो उठी सुबह देख रही सारा नरक ही नरक बह रहा है, पूरे घर में नरक। उसका बाल गंधा रहा है, खूब लगी हाय 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 करने, रोने पीटने गई। उसको इल्ज़ाम देने लगी कैसे हमको गलत बताई हो। तो बोली कि देखिए जी आपके पास था और तब आप भूसी की रोटी और चौराई का साग रखे, हमारे पास तो था नहीं। और जो हमारे पास नहीं था तो वही हम काम किए। तो इसलिए शंकर पार्वती जी सबके अंदर का हाल जानते हैं, उनसे छल कपट नहीं करना चाहिए। बोलिए शंकर पार्वती की जय।